एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंड्रोम के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सिंड्रोम क्या होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या का कम या अधिक होना। अब ये जो कम या अधिक है वो ऑटोसोम और लिंग गुणसूत्र दोनों पर हो सकता है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि टोटल 23 जोड़ी होती है। जिसमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्रों की संख्या का कम या ज़्यादा होना ये दोनों स्थान पर हो सकता है। अब ये जब होता है तो जिससे शरीर के कई लक्षण एक साथ प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी कोई गुणसूत्र या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, इससे शरीर में कई लक्षण एक साथ प्रभावित होंगे। ऐसे लक्षणों के समूह को सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, इन्हें हम सिंड्रोम कहते हैं। तो आज हम कुछ सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइफेंटर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पाउट सिंड्रोम। ठीक, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। तो ये लगभग 700 नवजात शिशुओं में से किसी एक को ये होता है। इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र के ट्राइसोमिक होने के कारण होता है। ट्राइसोमिक का मतलब होता है कि हमारे में जितने भी गुणसूत्र हैं 23 जोड़ी होते हैं, यानी कि हर एक गुणसूत्र पेयर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो 21वां जोड़ी गुणसूत्र है इसमें 2 की जगह पे 3 हो जाते हैं, यानी कि टोटल गुणसूत्र हमारे में हो जाता है 47। अब ऐसे सिंड्रोम वाले व्यक्ति छोटे होते हैं और इनका हाइट छोटा होगा, मंद बुद्धि के होंगे और इनकी आयु लगभग 16 से 17 साल की होती है। इनमें से कुछ ही लोग हैं, लगभग 8% हैं, जो कि 40 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। अब इनका जो सिर होता है वो गोल होता है, गर्दन मोटी होगी, त्वचा जो खुरदुरी होगी, जीभ मोटी होगी, मुख खुला हुआ होगा। मुख खुला हुआ का मतलब ये है कि जैसे हम अभी मुंह बंद करते हैं तो हमारा जो जीभ है वो ऊपर वाले तालू को टच करता है, जिससे हमारा मुख आसानी से बंद हो जाता है। डाउन सिंड्रोम में जो जीभ है वो मुड़ती नहीं है, वो बाहर की तरफ रहती है, जिसकी वजह से मुंह हमेशा खुला रहता है और आंखें जो होंगी वो तिरछी रहती हैं। अब हम बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। तो ये ज़्यादातर स्त्रियों में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो लिंग गुणसूत्र है उसके मोनोसोमिक होने की वजह से ये होता है। मोनोसोमिक का मतलब है कि फीमेल में एक्स होता है, तो अब इस केस में सिर्फ एक यक्स होगा, यानी कि टोटल गुणसूत्र की संख्या हो जाएगी 45। ऊपर वाले में एक बढ़ रहा था, यहाँ पर एक घट रहा है। अब ये औसतन 5000 स्त्रियों में से किसी एक को होता है। इसमें स्त्री रूप पूरी तरह से विकसित नहीं होता, यानी कि जो महिला होगी वो महिला की तरह नहीं दिखाई देंगी। कद छोटा होगा, जननांग अल्प विकसित होंगे, मैमिली ग्लैंड का विकास नहीं होगा। अंडाशय जो होंगे वो अनुपस्थित होने की वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि मासिक चक्र जो होगा वो भी अनुपस्थित होगा। जब अंडाशय ही अनुपस्थित है या फिर अल्प विकसित है तो मासिक चक्र का होना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं तीसरे सिंड्रोम, जिसे हम बोलते हैं क्लाइफेंटर सिंड्रोम। इसमें भी लिंग गुणसूत्र के ट्राइसोमिक होने की वजह से होता है। ट्राइसोमिक का मतलब फिर से इसमें 2 के जगह पे 3 हो जाएंगे, यानी टोटल गुणसूत्र नंबर 47, जहाँ पे प्राय हमको XXY देखने को मिलता है। अब Y गुणसूत्र होने की वजह से शरीर जो होगा वो पुरुषों के जैसा होता है, लेकिन यहाँ पर एक अतिरिक्त यक्स होने की वजह से इसमें कुछ लक्षण फीमेल के भी होते हैं। अब ऐसे केस में जो वृषण होते हैं वो या फिर जो जननांग है वो विकसित नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धू होते हैं, गुस्सैल होते हैं और उग्र स्वभाव के होते हैं और ज़्यादातर नपुंसक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, अब हम कुछ अन्य सिंड्रोम के बारे में देखते हैं, जिसमें हम 3 सिंड्रोम देखेंगे: पाउट सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्राइटू-चैट सिंड्रोम। अगर हम पाउट सिंड्रोम की बात करें तो पाउट नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था और यह गुणसूत्र 13वें नंबर गुणसूत्र के ट्राइसोमिक होने के कारण होता है। ये जो सिंड्रोम है वो 13वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसके ट्राइसोमिक होने की वजह से होता है, यानी कि टोटल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाएगी।
13वें नंबर जोड़ी का जो गुणसूत्र है वहाँ पे आपको 1 2 3 क्रोमोसोम के पेयर देखने को मिलेंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी औसतन आयु आपको 1 से 2 महीने बच्चे की मिलेगी। त्वचा, उंगली और अंग ये सभी असमान होंगे, यानी कि वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगे। नाक जो कि वो चोंच की जैसी दिखाई देगी। अब अगर हम बात करें एडवर्ड सिंड्रोम की, तो इसकी खोज एडवर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर भी जो गुणसूत्र है वो 18वें जोड़ी का जो गुणसूत्र है वो ट्राइसोमिक हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी टोटल गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाएगी। औसतन आयु 6 महीने का होगा। जबड़े छोटे होंगे, मोटी गर्दन होगी, छोटा मुख होगा, सिर बड़ा होगा और विकलांगता देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं क्राई-टू-चैट सिंड्रोम की। इसकी खोज ली जुएन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें बच्चे की जो रोने की आवाज़ होती है वो बिल्ली की तरह हो जाती है, और यहाँ पर जो गुणसूत्र है वो 5वें नंबर का मोनोसोमिक हो जाता है, यानी टोटल गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। अगर हम एक बार रिकैप देखें तो डाउन सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र की संख्या थी 47। यहाँ पर 21वां जोड़ी जो गुणसूत्र था वो था ट्राइसोमिक। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम था। टर्नर सिंड्रोम यहाँ पर टोटल गुणसूत्र की संख्या थी 45। 23वें जोड़ी का जो गुणसूत्र था वो था मोनोसोमिक। उसके बाद हमारा था क्लाइफेंटर सिंड्रोम। इसमें भी टोटल गुणसूत्र की संख्या हो गई थी 47, गुणसूत्र नंबर था 23 और यहाँ पर भी ट्राइसोमिक। उसके बाद हम लोगों ने देखा पाउट सिंड्रोम। यहाँ पर टोटल गुणसूत्र की संख्या थी 47, गुणसूत्र नंबर था 13 और यहाँ पर भी ट्राइसोमिक। उसके बाद था एडवर्ड सिंड्रोम। यहाँ पर भी टोटल गुणसूत्र की संख्या 47, गुणसूत्र नंबर 18 और ट्राइसोमिक। लास्ट में था हमारा क्राई-टू-चैट। यहाँ पर टोटल गुणसूत्र की संख्या 45, गुणसूत्र नंबर 5 और ये हो गया मोनोसोमिक। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।